हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक कुमार एंड वेलकम टू वे टू सरकारी। सो गाइज, वे टू सरकारी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 300 बेस्ट एमसीक्यू जुलाई मंथ का। ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया था, तो आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 जो है वो देख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट 2 ऑफ जुलाई मंथ करंट अफेयर्स। सो गाइज, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ होती है मैं इस चैनल पे ज्वाइन डाल देता हूँ, तो इस चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सिक्स्थ समिट ऑफ द हेड्स ऑफ द कैस्पियन स्टेट, जो सिक्स्थ समिट हुई हेड्स ऑफ द कैस्पियन स्टेट का, वो कहाँ पे हुई? तो वो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल आशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान की जो कैपिटल है आशगाबाद में, वहां पे सिक्स्थ समिट हुआ हेड्स ऑफ द कैस्पियन स्टेट का। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी कंट्रीज बॉर्डर द कैस्पियन सी, कितनी ऐसी कंट्रीज है जिनका बॉर्डर जो होता है वो टच होता है कैस्पियन सी के साथ। तो ऐसे टोटल 5 कंट्रीज है। कौन कौन सी हैं? तो 5 कंट्रीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। 5 कंट्रीज है, रशिया है, और रशिया फर्स्ट, रशिया सेकंड कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है और अजरबैजान। तो ये 5 कंट्रीज है, रशिया है, कजाकिस्तान है, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। ये 5 कंट्रीज होती हैं जिनका बॉर्डर जो होता है वो टच होता है कैस्पियन सी के साथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 5 कंट्रीज। Who amongst the following inaugurated the first meeting of the Multi-Agency Maritime Security Group MAMSG की जो मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, इसका इनॉग्रेशन जो है वो किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन करा श्री अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने इनका इनॉग्रेशन किया। और अजीत डोभाल जो है वो कौन है? तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल। और ये जो ग्रुप है मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन अलग हैं। तो इसके चेयरमैन है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है वो इसके चेयरमैन है, जी अशोक कुमार। और आपको याद होगा जी अशोक कुमार जो है वो इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं। जी अशोक कुमार जो है वो इंडिया के फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं, जी अशोक कुमार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन जो है वो लॉन्च करा है आरपीएफ ने? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च करा है? नारकोटिक्स, जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है रेल के थ्रू, उसको रोकने के लिए तो आरपीएफ ने जो ऑपरेशन स्टार्ट करा है इसका नाम है ऑपरेशन नारकोज। ऑप्शन बी, ऑपरेशन नारकोज जो है ये स्टार्ट करा है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने स्टार्ट करा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Recently, which of the following came up with the first major regulatory framework for the cryptocurrency industries के लिए known as the markets in crypto assets और MiCA? मतलब किसने जो है एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो स्टार्ट करा है फॉर द क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज के लिए, जिसका नाम क्या रखा है? मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, और इसको MiCA भी बोल सकते हैं। तो इसको बनाया किसने? यूरोपियन यूनियन जो है ये फ्रेमवर्क बनाया। और यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। ब्रसल जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पे जो है यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलता है। और ब्रसल्स में और किसका हेडक्वार्टर है? तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम के अंदर है। और याद रखिएगा नाटो की जो 2022 की जो मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई थी? तो ये पूछ सकता है। तो ये इनकी मीटिंग जो है वो मैड्रिड में हुई थी, जो कि स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। वहां पे इनकी 2022 की मीटिंग हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स में है। और नाटो में टोटल 30 कंट्रीज हैं, 30 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। Recently, which of the following state has won the first prize in the National MSMEs Award 2022 जो है वो अनाउंस करा गया, दिया गया। तो इसमें कौन सा स्टेट है जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स के प्रमोशंस और डेवलपमेंट में इन्हें बहुत अच्छा काम किया। तो फर्स्ट अवार्ड जो है नेशनल एमएसएमई अवार्ड में मिला है। स्टेट की कैटेगरी में याद रखिएगा, स्टेट की कैटेगरी में मिला है ओडिशा।
उड़ीसा को जो है वो स्टेट की कैटेगरी में उड़ीसा जो है नंबर 1 रहा है। और दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट रहा, तो दूसरे नंबर पे बिहार रहा। उड़ीसा जो है नंबर 1 रहा और बिहार को सेकंड अवार्ड मिला है। अगर पूछे नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो है डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, याद रखिएगा नेशनल एमएसएमई अवार्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में पूछे तो पहले अवार्ड मिला है विरुधुनगर जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का। और अगर नेशनल एमएसएमई अवार्ड पूछे बैंक्स की कैटेगरी में पूछे कि बैंक्स की कैटेगरी में किसको मिला है, तो फर्स्ट प्राइज मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फर्स्ट प्राइज मिला है। क्लियर। Recently, who amongst the following was awarded the Ayurveda Ratna Award by the UK Parliament? UK Parliament ने किसे आयुर्वेदा रत्न अवार्ड जो है वो दिया है, तो ये मिला है किसे, डॉक्टर तनुजा मनोज नसरी। ऑप्शन डी, डॉक्टर तनुजा मनोज नसरी जो है इनको आयुर्वेदा रत्न अवार्ड मिला है यूके पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया। और ये जो तनुजा मनोज नसरी है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की डायरेक्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, डॉक्टर तनुजा मनोज नसरी। Who amongst the following has been appointed as the new president of FATF? FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं, तो FATF के नए प्रेसिडेंट बने हैं टी राजा कुमार। और टी राजा कुमार जो है ये कौन से कंट्री से है, तो याद रखिएगा ये इंडिया से नहीं है, ये सिंगापुर से है। टी राजा कुमार जो है वो सिंगापुर से है। और FATF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो FATF का हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और सिंगापुर के अंदर जो है वो दो वर्ल्ड सिटी समिट पूछे, वर्ल्ड सिटी समिट अगर एग्जाम में पूछ ले कि वर्ल्ड सिटी समिट 2022 जो है वो कहाँ पे करा गया है, इसका आयोजन जो है कौन सी कंट्री में हुआ है, तो वर्ल्ड सिटी समिट का आयोजन भी सिंगापुर में हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टी राजा कुमार। ये किताब किसे लिखा है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस बुक को लिखा है राहुल रामागुंडम। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुल रामागुंडम। Recently, Prime Minister Narendra Modi unveiled a 30 feet टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अल्लूरी सीतारमन राजू का इन्होंने एक 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो है उसका अनवील करा है। कहाँ पे, इन भीमावरम टाउन। भीमावरम टाउन जो है ये कहाँ पे है, तो भीमावरम टाउन जो है ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, जो वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पे देखने के मिलता है भीमावरम टाउन। तो अल्लूरी सीतारमन राजू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन जो है ये रिलेट करते हैं, तो ये रिलेट करते हैं किसका, रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन जो कि 1922 में हुआ था और इसके 100 साल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। रंपा रिबेलियन के 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो गए। और जब ये रंपा रेविलियन स्टार्ट हुआ था तो एक पुलिस स्टेशन था चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन जो है उसमें आग लगा दी गई थी चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रंपा रिबेलियन 1922। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग मेंस पोल वॉल्ट एथलीट हैं जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बाय क्लियरिंग 6.16 मीटर एट द स्टॉकहोम डायमंड लीग कंपटीशन जो हुआ था। तो डायमंड लीग कहाँ पे हुआ था, तो ये स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम। तो ये अपना ही रिकॉर्ड हमेशा तोड़ देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है अरमांडो डुप्लांटिस। और ये कौन से कंट्री से है, तो ये स्वीडन से है। तो याद रखिएगा ये इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना है डायमंड लीग कॉम्पिटिशन में। और डायमंड लीग कंपटीशन में ही जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल। और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। इन्होंने जेवलिन जो है फेंका था 89.94 मीटर, 89.94 मीटर जो इन्होंने जेवलिन फेंका था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अरमांडो डुप्लांटिस। Recently, which of the following project has been launched pan India to tackle pink bollworm जो लग रहा है कॉटन के अंदर जो पिंक वॉलवर्म को रोकने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करा गया है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बंधन। ऑप्शन बी जो है प्रोजेक्ट बंधन लॉन्च करा गया जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च जो कि कहाँ पे है, नागपुर के अंदर। इन्होंने एक चीज बनाया है जिसका
जिसका नाम क्या है पीबी नॉट। सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, उन्होंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है पीबी नॉट, और पीबी नॉट से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम क्या है, पीबी नॉट से एक केमिकल निकलता है जो इसका नाम है ग्लोसिप्यूर। ग्लोसिप्यूर जो है ये एक केमिकल होता है जो कि पीबी नॉट से निकलता है, और ग्लोसिप्यूर जो केमिकल होता है ये बॉलवॉर्म जो होते हैं उनकी प्रजनन जो होता है उनको नहीं होने देता, जिससे उनकी संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये प्रोजेक्ट बंधन लॉन्च करा गया। और एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, जिसके चेयरमैन कौन है, तो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है सुरेश भाई कोटक। सुरेश भाई कोटक जो है कोटक जो है वो कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, सुरेश भाई कोटक। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स कर दिया गया है। अब अगर आपका कोई रिलेटिव जो है वो फॉरेन में रहता है तो वो कितना पैसा जो है अब आपको भेज सकता है बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए। तो ये जो था अमाउंट वो पहले 1 लाख रुपया था, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, तो इसको बढ़ा के 10 लाख रुपया कर दिया गया है। वो 10 लाख रुपया भेज सकता है बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 10 लाख। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस जो है वो कौन बने हैं, तो नए चीफ जस्टिस जो है तेलंगाना हाईकोर्ट के बने हैं जस्टिस उज्जवल भुवन। जस्टिस उज्जवल भुवन, और ये कौन से स्टेट से हैं, तो ये असम से हैं। कहाँ से, असम से। और इनको जो है जस्टिस उज्जवल भुवन को शपथ ओथ किसने दिलाया, तो ये जो तेलंगाना की गवर्नर है, तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन ने जो है इनको जो है ओथ दिलाया। और जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है, तो हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर्स, और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जस्टिस उज्जवल भुवन। रिसेंटली इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द सुरक्षा मंथन। तो सुरक्षा मंथन जो होता है ये इनका एक्सरसाइज होता है। तो ये कौन से स्टेट में इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, तो ये कहाँ पे करा था, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, तो राजस्थान में करा था इन्होंने जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर जो है ये एक्सरसाइज करा था सुरक्षा मंथन 2022। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजस्थान। रिसेंटली जो ईडीआई है, IRDAI, जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू डेवलप अ नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज। मतलब ईडीआई जो है किसके साथ मिलके जो है वो डेवलप करेगा नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज को, तो ये ईडीआई जो है ये करेगा किसके साथ, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। एंड ऑप्शन बी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ करेगा। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो होता है वो भारत के अंदर जो आयुष्मान भारत मिशन है, आयुष्मान भारत मिशन को लागू करता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और ईडीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ईडीआई का हेडक्वार्टर जो है याद रखिएगा, ईडीआई का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और ईडीआई के चेयरमैन कौन है, तो ईडीआई के चेयरमैन है देबाशीष पांडा। देबाशीष पांडा जो है ये ईडीआई के चेयरमैन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कौन सा स्टेट है जिन्होंने नारी को सम्मान स्कीम जो है वो स्टार्ट कराया, तो नारी को नमन स्कीम जो है ये स्टार्ट कराया, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है स्टार्ट कराया। इसमें क्या, अगर कोई नारी जो है वो मतलब महिला, कोई वुमेन है जो कि अगर सरकारी बस से ट्रेवल करती है तो उनको 50% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% की उनको छूट दी जाएगी। तो ये नारी को नमन स्कीम स्टार्ट कराया हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट करा टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, टिहान फैसिलिटी का इन्होंने इनॉग्रेशन करा। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन में ये लगाया गया है, तो ये लगाया गया IIT हैदराबाद। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, IIT हैदराबाद में लगाया गया है। और ये जो टिहान है इसको किसने बनाया, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। टिहान जो नेविगेशन सिस्टम के लिए है IIT हैदराबाद में लगाया गया है। रिसेंटली जो इंडियन नेवी का एयर स्क्वाड्रन है, इंडियन नेवी का नया एयर स्क्वाड्रन बना है जिसका नाम क्या है 324। तो इसको जो है सेटअप कमीशन करा गया INS देगा जो कि विशाखापट्टनम के अंदर है। तो द इंसेंजिया ऑफ द स्क्वाड्रन डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इनका इंसेंजिया जो होता है मतलब ये बर्ड्स के नाम पे ये स्क्वाड्रन का नाम रखा जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन था, इंडियन नेवी का फर्स्ट स्क्वाड्रन जहाँ पे
पे मतलब ये जो स्क्वाड्रन है यहाँ पे भी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 देखने की मिलता है, MK3 देखने की मिलता है। तो इंडियन नेवी का पहला स्क्वाड्रन जहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 रखा गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था 323 था। और ये जो है कमीशन करा गया था INS कहाँ पे? INS ये करा गया था INS हंसा, जो कि कहाँ पे? INS हंसा गोवा के अंदर करा गया था। और इसका नाम जो है वो रखा गया था हैरियर। पहले वाले जो स्क्वाड्रन था उसका नाम था हैरियर और INS हंसा गोवा में इसको कमीशन करा गया था। सेकंड जो स्क्वाड्रन इन्होंने लगाया था उसका वो कौन सा था? 325। सेकंड कौन सा था? 325। और ये लगाया था INS उत्कर्ष में लगाया था। और ये कहाँ पे? INS उत्कर्ष में, जो कि कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, वहां पे करा था। और इसका नाम रखा गया था ईगल आउल जो है इसका नाम रखा गया था। और अब जो तीसरा स्क्वाड्रन इन्होंने लगाया 325 कहाँ पे? INS देगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तो इसका नाम रखा गया है कैस्ट्रल। ऑप्शन सी कैस्ट्रल इसका नाम रखा गया है। क्लियर? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो इंडियन नेवी का पहला स्क्वाड्रन था उसका जहाँ पे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 देखने के मिला था तो वो कौन सा था? 323। ये कमीशन करा गया था INS हंसा गोवा में और इसका नाम रखा गया था हैरियर। सेकंड जो था वो 325 था INS उत्कर्ष पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार, इसका नाम था ईगल आउल। और अब जो तीसरा लगाया गया 324 INS देगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और इसका नाम रखा गया कैस्ट्रल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। Recently, which of the following emerged as the best performance in the category of state में in the third edition of the ranking of states on support to startup ecosystem में? तो इसमें बेस्ट परफॉर्मेंस का जो है अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता किसने? गुजरात एंड कर्नाटक। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात और कर्नाटक ने दोनों साइमल्टेनियसली जीता, गुजरात एंड कर्नाटक। तो ऑप्शन ए जो है ये बेस्ट परफॉर्मेंस रहे इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट में इन द रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। और छोटे राज्य में पूछे कि स्मॉलर स्टेट में कौन नंबर 1 था? तो स्मॉलर स्टेट में याद रखिएगा, स्मॉलर स्टेट में नंबर 1 स्टेट था कौन सा? मेघालय जो था वो स्मॉलर स्टेट में नंबर 1 था। और गुजरात एंड कर्नाटक जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Recently, the strategic disinvestment of the नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड has been completed. Disinvestment क्या होता है? जब गवर्नमेंट जो होता है जब गवर्नमेंट जो होता है मतलब किसी गवर्नमेंट कंपनी से अपनी पूरी शेयर जो होता है वो किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देती है तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब उस कंपनी को वो प्राइवेटाइज कर देती है एक टाइप का, तो उसको बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसको डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इसका सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया गया है, प्राइवेट हाथ में दे दिया गया है इसको। तो इसको कौन सी कंपनी ने टेक ओवर करा है? तो इसको लिया है टाटा स्टील ने। ऑप्शन डी टाटा स्टील ने इसको खरीदा है। और ये जो नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड है ये जो है कहाँ पे है? तो ये कलिंग नगर उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे? कलिंग नगर उड़ीसा स्टील कंपनी है, कलिंग नगर उड़ीसा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमिना मिस इंडिया 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है सिनी शेट्टी। और ये कौन सी स्टेट से है? तो ये कर्नाटक से है सिनी शेट्टी। ये किताब किसने लिखा है? गंगा री इमेजिनिंग रीजुविनेटिंग रिकनेक्टिंग। तो ये बुक लिखा है राजीव रंजन मिश्रा एंड पुष्कल उपाध्याय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Recently, who amongst the following has set a new national record in the women's 3000 meter event at the Sunset Tour in the Los Angeles 2022 में? तो ये नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया पारुल चौधरी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारुल चौधरी। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन है? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने एक मटेरियल तैयार करा है कॉल्ड सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड? सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड जो कोई इमिट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है इंफ्रारेड लाइट को विथ हाई एफिशिएंसी के साथ। तो ये कौन से इंस्टीट्यूशन ने बनाया है इसको? तो ये बनाया है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बनाया है एक जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्या कर सकता है? इमिट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है इंफ्रारेड लाइट को विथ हाई फ्रीक्वेंसीज के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु।
परीक्षा संगम नाम का एक पोर्टल जो है तो ये किसने लॉन्च करा है, तो परीक्षा संगम नाम का पोर्टल जो है करा है किसने, सीबीएसई ने करा है, सीबीएसई ने लॉन्च करा। और सीबीएसई की चेयरमैन कौन है, तो सीबीएसई की चेयरमैन है निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जो है वो सीबीएसई के चेयरमैन है। परीक्षा संगम पोर्टल। फील्ड्स मेडल 2022, फील्ड्स मेडल 2022 जो है ये कौन सी फीमेल मैथमेटिशियन है उनको मिला है, तो फील्ड्स मेडल जो होता है इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है। फील्ड्स मेडल जो है इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो ये मिला है किसको, ऑप्शन डी मैरियाना विज़ुस्का, मैरियाना विज़ुस्का को मिला है, जो कि कौन से कंट्री से है, तो ये यूक्रेन से है। यूक्रेन से याद रखिएगा। फील्ड्स मेडल जो है इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। और एक एबल प्राइज भी होता है। एबल प्राइज जो होता है ये भी जो होता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज बोला जाता है। तो एबल प्राइज किसे मिला था, तो एबल प्राइज मिला था डेनिस सैलिवन को मिला था। डेनिस सैलिवन, और ये कौन से कंट्री से थे, डेनिस सैलिवन जो है इनको मिला था, और ये अमेरिका से था। तो एबल प्राइज मिला था डेनिस सैलिवन। फील्ड्स मेडल मिला है मैरियाना विज़ुस्का, यूक्रेन से है। Recently, first edition of the State Ranking Index for NFSA National Food Security Act जो है इसको रिलीज करा गया था, इनका पहला एडिशन। तो इसमें पहला फर्स्ट पोजीशन जो है कौन से स्टेट जो है पहले नंबर पे है, तो इसमें पहले नंबर पे बड़े राज्यों में है, नंबर 1 पे है उड़ीसा जो है नंबर 1 पे था। और दूसरे नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे था यूपी, उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पे था। और स्मॉलर स्टेट में जो है वो त्रिपुरा नंबर 1 पे था, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, उड़ीसा जो है नंबर 1 पोजीशन पे था। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इनॉग्रेशन करा है कौन से सिटीज में, तो ये 3 डेज का एक जो है मतलब संगम चलेगा अखिल भारतीय शिक्षा समागम। तो ये करा है कहाँ पे, वाराणसी के अंदर करा, ऑप्शन सी वाराणसी के अंदर इन्होंने करा है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। आर्यभट्ट 1 जो है ये चिप किसने बनाया, तो आर्यभट्ट 1 जो चिप है ये बना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट 1 नाम का चिप जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बनाया है। और यहाँ पे एक परम प्रवेग सुपर कंप्यूटर भी लगाया गया, और इन्होंने एक मिनी प्रोटीन भी बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने एक मिनी प्रोटीन भी बनाया, और परम प्रवेग नाम का एक सुपर कंप्यूटर भी लगा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के अंदर। सो गाइस दिस वाज ऑल। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा, और इसके बाद मैं पार्ट 3 जो है उसको लेके आऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो अभी बैंक का एग्जाम्स आने वाला है तो उनके लिए काफी यूजफुल होगा। तो प्लीज आप लोग इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।